सर्दियों में अपनी गेहूं की फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से बचाना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे तापमान गिरता है, अच्छी फसल के लिए पहले से कदम उठाना जरूरी है। गेहूं की खेती में पाले के जोखिम को कम करने का एक असरदार तरीका ये है कि पाला पड़ने की तारीखों के लिए मौसम का पूर्वानुमान देखें और उसी के अनुसार योजनाएं बनाएं। आप पाले से बचने वाली गेहूं की किस्में लगाने या अपनी फसलों को पाले से बचाने के लिए पौधों को ढकने जैसी तकनीकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा पाला पड़ने से पहले अपनी गेहूं की फसलों को पानी देना भी मददगार हो सकता है, क्योंकि गीली मिट्टी सूखी मिट्टी की तुलना में गर्मी को बेहतर तरीके से बनाए रखती है। इन आसान कदमों को उठाकर आप अपनी गेहूं की फसलों पर पाले के असर को कम कर सकते हैं और भरपूर उपज पा सकते हैं। पाला प्रतिरोधी किस्मों को चुनने के अलावा कई असरदार खेती के तरीके हैं जो सर्दियों के मौसम में गेहूं को पाले से बचाने में मदद करते हैं। एक जरूरी उपाय है सही तरीके से खाद डालना। जिन खेतों में बुवाई से पहले कम खाद डाली जाती है, उनमें सर्दियों से पहले खाद डालने से पौधों की ग्रोथ बढ़ सकती है, उनमें शुगर की मात्रा बढ़ सकती है और पौधे की कम तापमान सहने की क्षमता बेहतर हो सकती है। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि गेहूं को पाले से बचाने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का संतुलित मिक्स डोज इस्तेमाल किया जाना चाहिए। खासकर फास्फोरस जड़ों के विकास को मजबूत करने, पोषक तत्वों और पानी को सोखने को रेगुलेट करने और ठंड सहने की क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि ज्यादा नाइट्रोजन डालने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पौधा कमजोर और लंबा हो सकता है और पौधे की ठंड सहने की क्षमता कम हो सकती है। एक और असरदार तरीका है गेहूं के खेत को मिट्टी या पुआल की सड़ी खाद से ढकना। इससे पौधों के आसपास मिट्टी की परत मोटी होती है, तापमान स्थिर रहता है, तापमान में उतार चढ़ाव कम होता है और पौधे बहुत ज्यादा ठंड से बचे रहते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक खाद ज्यादा धूप सोख सकती है, जिससे वसंत में गेहूं का रंग जल्दी हरा हो जाता है। ढकने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब गेहूं बढ़ना बंद कर दे और परत लगभग 3 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए। वसंत में दोबारा बढ़ने को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी हटा देनी चाहिए। खेत में पुआल या मल्च बिछाने का तरीका न सिर्फ पाले से होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करता है, बल्कि नाइट्रोजन का एक नेचुरल सोर्स भी देता है। आमतौर पर प्रति एकड़ 500 से 800 किलोग्राम इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। हालांकि इस तरीके का इस्तेमाल नमकीन मिट्टी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ सकती है। साथ ही जब बर्फ या पाला पड़ा हो तो यूरिया डालने से बचे, क्योंकि इससे तापमान कम हो सकता है और छोटे पौधों को और नुकसान हो सकता है। इन तरीकों को मिलाकर किसान सर्दियों में गेहूं को पाले से होने वाले नुकसान का खतरा काफी कम कर सकते हैं और अगली फसल के मौसम में स्वस्थ फसलें ले सकते हैं। रबी सीजन के दौरान गेहूं की खेती को लेकर किसानों के मन में अक्सर कई सवाल आते हैं, जैसे गेहूं की बुआई का सही समय क्या है। उत्तर भारत में अक्टूबर के आखिर से नवंबर के तीसरे हफ्ते तक सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। वहीं ये भी सवाल आता है कि गेहूं में पीला पड़ना किस कमी का संकेत है। ज्यादातर मामलों में ये नाइट्रोजन की कमी या जल प्रबंधन की समस्या होती है। इसके अलावा गेहूं में कुल कितनी सिंचाई की जरूरत होती है। मिट्टी और मौसम के अनुसार 4 से 6 सिंचाई पर्याप्त होती हैं। वहीं गेहूं की फसल में मुख्य रोग कौन से हैं? तो पीला रतुआ, भूरा रतुआ, कंडुआ रोग प्रमुख हैं। अक्सर ये सवाल आता है कि गेहूं की कटाई कब करें। तो जब बालियां सुनहरी हो जाएं और दाने सख्त हों, आमतौर पर मार्च और अप्रैल में, तो ये सही समय है गेहूं की कटाई करने का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।